पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ। अवंतीपोरा में एसपीओ, उनकी पत्नी और बेटी का आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया। आतंकवादियों ने कल रात करीब 11 बजे एसपीओ के घर घुसकर हमला बोल दिया। हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। इस हमले में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। बुरी तरह जख्मी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रविवार रात करीब 11 बजे हथियारबंद लोग फयाज अहमद के घर जबरदस्ती घुस आए, उन पर फायरिंग शुरू कर दी, उनके परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी। फयाज अहमद की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी को भी बचाया नहीं जा सका। आसपास के लोग एकत्रित अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फयाज अहमद के आखिरी सफर की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन इस बीच परिवार की जो स्थिति है, ये तस्वीरें अपने आप में उसे बयां कर रही हैं। दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा है, क्योंकि सिर्फ फयाज अहमद नहीं गए, बल्कि उनकी पत्नी और बेटी को भी इस हमले के बाद बचाया नहीं जा सका। कि कल शाम को शायद 10 साढ़े 10 का टाइम होगा करीबी, सुना है कि ऐसा हुआ है कि किसी ने आकर इसको मार दिया है, इसके बाप को। जो बचा है इस फैमिली में से एक लड़का है उनका, और उसका एक छोटा सा बच्चा है, और इसकी बीवी है जो इस खानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी बहन, उसको मार दिया गया था। हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी तकरीबन 10:30 बजे रात को, और जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है, इनका अब कोई सहारा नहीं है। लिहाजा इस फैमिली में कोई भी इनका अर्न करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये फैमिली काफ़ी मुश्किलात में अब आ चुकी है। एसपीओ फयाज अहमद के बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 1996 में एसपीओ की तैनाती दरअसल शुरू हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में इस पद पर नियुक्तियां शुरू हुई थी। कानून व्यवस्था बनाने में जो ऑफिशियल्स इस पद पर नियुक्त हैं, वो मदद करते हैं आसपास के इलाके में। एसपीओ की हालांकि तैनाती स्थायी नहीं होती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ये नियुक्ति शुरू की गई। जरूरत के हिसाब से ये नियुक्तियां की जाती हैं। बेहद जोखिम भरा काम किसी भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर का हो सकता है। फयाज अहमद जिस पद पर तैनात थे, और आतंकवादियों के निशाने पर एसपीओज जो इलाके के हैं वो वैसे भी रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ वो कई बड़े सवाल इस पर खड़े करता है। एक झटके में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन ये अकेला हमला नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा, मंगलवार को सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या इसी तरह से आतंकवादियों ने की थी। नौगाम इलाके में परवेज अहमद डार नमाज अदा करके लौट रहे थे, और उस दौरान आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था।